सबको नमस्कार, फिर से स्वागत है। मैं सरला हूँ। आशा है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आज का विषय है आपदा प्रबंधन। सबसे पहले आइए आपदा शब्द का अर्थ समझते हैं। आपदा कुछ और नहीं बल्कि किसी भी इंसान के साथ होने वाली कोई बड़ी त्रासदी है। यह या तो प्रकृति के कारण या मानव के द्वारा की गई गलतियों से हो सकता है। हमारा प्रबंधन शब्द से मतलब है किसी चीज़ से निपटना या नियंत्रण करना। आपदा प्रबंधन का सरल अर्थ है आपदाओं या दुखद स्थितियों को नियंत्रित करना या उनसे निपटना। किसी भी आपदा से स्वयं को कैसे बचाएं, जो विभिन्न स्तरों पर हमारे लिए भारी नुकसान का कारण बनती है। आपदा दो प्रकार की हो सकती है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानव निर्मित आपदा। आइए आपदा प्रबंधन देखें। सीखने के परिणाम। मानव प्रेरित आपदाएं। दुर्घटना संबंधी आपदाएं। सड़क दुर्घटनाएं। रेल दुर्घटनाएं। हवाई दुर्घटनाएं। आग दुर्घटनाएं। आतंकवाद का खतरा। सुरक्षा संबंधी सावधानियां। सांकेतिक शब्द। पहला, आपदा। आपदा एक दौर से घटित होने वाली एक जटिल समस्या है जो बड़े पैमाने पर मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है, जो प्रभावित समुदाय या समाज की क्षमता से ज़्यादा होती है। दूसरा, निकासी। किसी स्थान को पूरी तरह खाली करने का घटनाक्रम। सुविचारित, होश हवास में और जानबूझकर किया गया। तीसरा, अंतर्ध्वस। सोच समझकर किसी चीज़ को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना या बाधा डालना। चौथा, अवपतन। किसी ट्रेन या ट्राम के अनजाने में अपनी पटरी छोड़ने की क्रिया। पांचवा, कमीदल। लोगों का एक समूह जो जहाज, विमान आदि पर कार्यरत होकर और संचालित करता है।
मानव प्रेरित आपदाएं। प्राकृतिक खतरे हमेशा स्वाभाविक नहीं होते। उदाहरण के लिए, मुंबई में बाढ़ केवल भारी वर्षा की वजह से नहीं आई। अनियोजित शहर विकास, जल निकासी का अभाव और बढ़ती जनसंख्या जैसे अन्य कारकों ने भी विनाश में योगदान दिया। इनकी कारण मानव प्रेरित है, और यदि हम अधिक सावधान रहे तो हम ऐसी कई आपदाओं को रोक सकते हैं। मानवीय ढिलाई या जानबूझकर किए गए कार्यों की वजह से होने वाली आपदाएं मानव निर्मित आपदाएं कहलाती है। ये आपदाएं मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और उत्पादकता को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। आइए संक्षिप्त में मानव निर्मित आपदाओं के कुछ उदाहरण देखें। दुर्घटना संबंधी आपदाएं। हर रोज़ सड़कों, रेलवों और हवा में दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़कें स्थानों को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक बनाई जा रही है और उन पर ज़्यादा कारें और ट्रक है। इसका अर्थ है कि बहुत चीज़ें इधर-उधर घूम रही है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि अधिक दुर्घटनाएं हो रही है। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में 80,000 लोग जान गंवाते हैं, जो दुनिया में होने वाली सारी मौतें का 13% है। मरने वाले ज़्यादातर लोग युवा होते हैं और वे अपने परिवार का सहारा होते हैं। दुर्घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि लोग सतर्क नहीं रहते। वे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं या यातायात और सड़क नियमों को तोड़ते हैं। लोगों को यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि सड़क पर कैसे सुरक्षित रहे। हर वर्ष जनवरी में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित रहे की याद दिलाने के लिए एक सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों पर घूमते समय क्या करें और क्या ना करें। कानूनी लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाएं और कम से कम 18 वर्ष के हो। फुटपाथ पर चले या यदि कोई नहीं है तो सड़क के दाईं ओर पैदल चले। केवल पैदल पारपथ और ट्रैफिक सिग्नल पर ही पार करें। सही वक्त पर बस स्टॉप पर पहुँचे और सही बस में चढ़े। खड़े रहते वक्त बस की रेलिंग को पकड़े। दो पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहने। चलती हुई बस में चढ़ने की कोशिश ना करें।
बस के फुट बोर्ड पर न बैठे या खड़े रहे। किसी वाहन के बाहर शरीर के अंगों को न हिलाए, न ही बाहर निकाले। रेल दुर्घटनाएं। भारत में रेल दुर्घटनाएं बढ़ी है। ज़्यादातर रख रखाव का अभाव, मानवीय त्रुटि और अंतर्विध्वस्त के कारण। पटरी से उतरना रेल दुर्घटनाओं का सबसे सामान्य प्रकार है, जिससे जानमाल की हानि और चोटें पहुंचती है। बिहार के भागलपुर जिले में पुराना उल्टा पुल, जो खराब स्थिति में था, 1 दिसंबर 2006 को ढह गया और चलती ट्रेन पर गिर गया, जिससे 35 लोगों की मृत्यु हो गई। हम ऐसी भीषण कहानियाँ कभी ना कभी सुनते रहते हैं। आइए हम कुछ बचाव के उपायों की पहचान करने की कोशिश करें, जिन्हें अपनाकर ऐसी दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बचाव के उपयोगों को लागू करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करते समय क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? रेलवे क्रॉसिंग पर संकेतों और प्रतिबंधों पर गौर करें। अपने वाहन से बाहर निकले और ट्रैक पार करने से पहले दोनों तरफ देखें। क्या ना करें? बंद प्रतिबंधों के नीचे ना जाए या ट्रेन को ना रोके जहां से निकासी असंभव हो। ज्वलनशील पदार्थ ना ले और ना ही ट्रेन से बाहर झुके। धूम्रपान ना करे या पटरियों पर ना चले। संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं या ना ट्रेन पर कुछ भी फेंके। हवाई दुर्घटनाएं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 जिले कनिष्ठ भी कहा जाता है, 23 जून 1985 को एक बम से विध्वस्त कर दी गई थी। विमान मॉन्ट्रियल में से मुंबई उड़ रहा था जब आयरलैंड के समीप इसमें विस्फोट हुआ और यह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोर्ड पर चढ़े सभी लोग, 307 यात्रियों और 22 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। भारत के साथ साथ दुनिया भर में हवाई दुर्घटनाएं बढ़ रही है। कई चीज़ें यात्री सुरक्षा पर असर करती है, जैसे विमानों की संख्या, तकनीकी संख्याएं, आग, लैंडिंग और टेक ऑफ की स्थिति, एयरलाइंस का वातावरण और अपहरण या बम की धमकी के दौरान हवाई अड्डे की सुरक्षा।
कुछ सुरक्षा के उपाय जो अपनाए जा सकते हैं वे हैं: चालक दल के सुरक्षा प्रदर्शन पर ध्यान दें और सुरक्षा निर्देश कार्ड पढ़ें। सुरक्षा निर्देशों को सुनें और नज़दीकी आपातकालीन निकास के बारे में जागरूक रहे। अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, शांति बनाए रखें और आपातकालीन अवस्था में चालक दल के निर्देशों का पालन करें। प्रस्थान से पहले आग की जांच कर लें। आवश्यक होने पर वैकल्पिक प्रस्थान का प्रयोग करें। अग्नि दुर्घटनाएं। 2004 में तमिलनाडु के कुंभकोणम के स्कूल में आग लगने से स्कूल सुरक्षा पर विवाद हो गया। घटना में 93 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना इसलिए हुई क्योंकि बच्चों और शिक्षकों को पता नहीं था कि क्या करना है। आग लगने की स्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं थी और रसोई कक्षा के बहुत नज़दीक थी। ऐसी दुर्घटनाएं ज़्यादातर लापरवाही या जागरूकता न होने के कारण होती है। आग गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन के कारण होती है। इनमें से किसी की भी आपूर्ति रोकने से हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं। आग की दुर्घटना के वक्त क्या करें और क्या ना करें। आग लगने के दौरान तुरंत कुछ करें। यदि आपको धुआं या आग की लपटें दिखाई दे तो चेतावनी दें और इमारत से बाहर निकल जाएं। बचने के रास्ते साफ रखें। अपना ठिकाना देते हुए फायर ब्रिगेड को 101 पर कॉल करें। यदि धुआं हो तो फर्श पर रेंगना शुरू करें। यदि अवरुद्ध है तो खिड़की वाले कमरे में जाएं, दरवाज़ा बंद करें, खिड़की खोलें और मदद के लिए आवाज़ लगाएं। बिजली के उपकरण बंद कर दें और टूटी हुई तारों की जांच करें। इमारत में फिर से अंदर ना जाएं या अलमारियों या बिस्तरों को नीचे ना छुपें। रोशनी को जलनशील चीज़ों से दूर रखें। आतंकवाद का खतरा। आतंकवाद एक हानिकारक कार्य है जो डर और संकट पैदा करता है।
आतंकवादी दूसरे को डरा धमकाकर उन पर अपने विचार थोपना चाहता है। महात्मा गांधी शांतिपूर्वक तरीके से समस्याओं को हल करने के लिए अहिंसा और सत्य में विश्वास करते थे। आतंकवाद अब दुनिया के कुछ भागों में सामान्य हो गया है, जिससे बच्चों के जीवन में भय और विघ्न पैदा कर रहा है। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो शांति बनाए रखे, स्थानीय अधिकारियों की सलाह पर अमल करे और समाचार सुने। घावों की जांच करे और जो लोग घायल हैं उनकी सहायता करे। यदि आपको कोई संदिग्ध थैला या बक्सा दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करें। सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। यदि आप सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक यातायात के साधनों पर लावारिस थैला या सूटकेस रखे हुए देखते हैं तो 100 पर पुलिस को सूचित करें। वस्तु पर नज़र बनाए रखें और दूसरों को दूर रहने के लिए आगाह करें। संदिग्ध व्यवहार या पार्क किए गए वाहनों के प्रति चौकन्ना रहे। पुलिस ने आतंकवाद से लड़ने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर प्रकाशित किए हैं। निष्कर्ष। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं पर तैयारी करने, प्रतिक्रिया देने और उससे संभालने की प्रक्रिया है। इसमें अलग-अलग तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे कि जोखिम मूल्यांकन, लघुकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। आपदा प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य लोगों, संपत्ति और पर्यावरण पर आपदाओं के प्रभाव को कम करना है।